द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं लेखक मोपासा की लिखी कहानी द चाइल्ड। कहानी एक झूठे सच की। कई बार आपके बारे में दूसरे लोग वह सच जानते हैं जो आपको पता नहीं होता। ऐसी ही कहानी है मोपासा की कहानी द चाइल्ड। लिमोनिए इस समय विधुर है। उसका केवल एक ही बच्चा है। लिमोनिए अपनी पत्नी को मुग्ध भाव से प्यार करते हैं। उस प्रेम में कुछ उच्च भाव भी था। संपूर्ण विवाहित जीवन में उन्हें एक बार भी ऊबने का अवसर नहीं पड़ा था। उनका प्रेम कभी भी पुराना नहीं हुआ था। वे बहुत ही नेक, ईमानदार, सीधे सादे और निष्कपट मनुष्य थे। वे किसी का भी अविश्वास नहीं करते थे। किसी से भी उनको द्वेष या ईर्ष्या नहीं थी। एक गरीब पड़ोसिन पर मुग्ध होकर उन्होंने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। अंत में उसी से विवाह भी किया। वे कपड़ों का व्यापार करते थे। व्यापार से अच्छा लाभ होता था, इसलिए उन्हें संदेह नहीं था कि कोई ना कोई युवती बहुत आग्रह के साथ उनसे विवाह करेगी। इसके सिवाय इस ललना ने सचमुच ही उन्हें सुखी किया था। वह उसके सिवाय और किसी की भी तरफ नहीं देखते थे और किसी के भी बारे में नहीं सोचते थे। भोजन के समय वे उस प्यारे मुख पर से आंखें एक बार भी नहीं हटा सकते थे और इसलिए नाना प्रकार की गड़बड़ कर बैठते। रकेबी में मदिरा और नमकदान में जल उड़ेल देते। फिर एक बच्चे की तरह हंस देते और कहते, देखो जान, मेरे प्रेम का पारा कुछ ऊपर चढ़ गया है, इसीलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। उनकी पत्नी जान शांत तथा नम्र भाव से जरा मुस्कुरा देती, फिर पति के प्रेम भरे वाक्यों से कुछ संकुचित होकर दूसरी तरफ ताकती हुई बेकाम की बातें करने की चेष्टा करती। पर लिमोनिए टेबल के ऊपर से हाथ बढ़ाकर उसके हाथ पकड़ते और धीमे स्वर से इस तरह कहते, मेरी प्यारी जान, मेरी प्यारी जान, मेरी रानी। फिर वे जरा घबराते हुए कहते, लो जी, जरा समझदार बनो, तुम भी खाओ और मुझे भी खाने दो। फिर एक गहरी सांस लेकर वे रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते और धीरे धीरे चबाते रहते। 5 साल तक उन लोगों के कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर से ऐसा पता चला कि जान गर्भवती है। इस हालत में वे पत्नी से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते थे। उन्हें यह एक रोग सा हो जाता देखकर जिस बुढ़िया नौकरानी ने उन्हें पाला था, जिसके ऊंचे स्वर से मकान सदा गूंजता रहता था, वे कभी कभी जबरन जरा हवा खाने के लिए उन्हें मकान से बाहर कर दरवाजा बंद कर देती थी। एक युवक के साथ लिमोनिए की बहुत मित्रता थी। यह युवक लिमोनिए की पत्नी को बचपन से जानता था। शहर के कोतवाल के दफ्तर में वह काम करता था। युवक का नाम दिरतुड़ था। दिरतुड़ सप्ताह में 3 बार लिमोनिए के मकान में दोपहर का भोजन करता। मालकिन के लिए अच्छे अच्छे फूल भी लाता। कभी कभी यह थिएटर का टिकट भी ला देता और अक्सर भोजन के अंत में सरल चित लिमोनिए प्रेम के आवेश से पत्नी की ओर देखते हुए कह उठते, तुम्हारी तरह संगनी और उनकी तरह मित्र रहने पर दुनिया में केवल सुख ही सुख है। बच्चा प्रसव करने के दूसरे दिन पत्नी की मृत्यु हो गई। इस शोक से लिमोनिए जीवन मृत हो गए। केवल बच्चे का मुख देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। छोटा सा जीव सिकुड़ा पड़ा हुआ टें टें कर रहा था। इस बच्चे पर उनका असीम प्यार था। कुछ समय में ये प्यार एक रोग की तरह दिखने लगा। इस प्यार में मृत पत्नी की केवल स्मृति ही नहीं थी, इसमें उनकी प्रियतमा का कुछ शारीरिक अंश भी बच गया था। पत्नी के रक्तमांस, उसके जीवन की धारा, उसका सार मानो इस बच्चे के भीतर था। मानो पत्नी का जीवन उसके भीतर आ गया था। शिशु को जीवन दान देने के लिए ही मानो उसकी माता अंतर्हित हुई थी। शिशु के पिता उसे आवेश से चुंबन करते, पर इसी शिशु ने उनकी पत्नी का वध किया था। उसके जीवन को चुरा लिया था। मानो उसके स्तन पीते समय उसके जीवन का कुछ अंश चूस लिया था। अब लिमोनिए बच्चे को पालने की शैया पर लिटाकर उसके पास बैठकर एकटक उसकी ओर देखते रहते। इसी तरह घंटे पर घंटे बीतते जाते, जैसे वे देखते रहते और कितनी ही दुख की बातें, सुख की बातें उन्हें याद आ जाती। फिर जब बच्चा सो जाता, उसके चेहरे की ओर झुककर देखते हुए निशब्द रोते रहते और आंसुओं से बच्चे के कपड़े भिगो देते।
बच्चे की उम्र बढ़ने लगी। पिता और एक क्षण भी उससे अलग नहीं रह सकते। उसके चारों तरफ घूमते फिरते, चहलकदमी करते, उसे स्वयं कपड़े पहनाते, स्नान कराते, खिलाते। उन्हें लगता मित्र दीरतुर भी मानो बच्चे को बहुत याद करता था। माँ बाप जिस तरह स्नेह के उच्छ्वास से चुंबन करते हैं, वह भी उसी तरह बच्चे को चुंबन करता। वह बच्चे को कंधे पर रखकर घुमाता, घोड़ा बनकर अपने पैरों पर उसे बिठाकर उसे घंटों नचाता रहता। फिर सहसा उसे घुटनों पर उलट फेर कर, उसका छोटा कुर्ता उठाकर उसकी कोमल मांस भरी जांघों पर, उसके पैरों के मोटे गोल पुट्ठों पर चुंबन करता। जब लेमोनिए आनंद से प्रफुल्लित होकर धीमे स्वर से कहता, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, तब दिरतुर शिशु को और भी हृदय में कसकर अपनी मूंछों से उसके कंधे पर गुदगुदी करता। पर यह प्रतीत होता था कि शिशु पर बुढ़िया नौकरानी सेलेस्त का स्नेह नहीं है। बच्चे के लड़कपन से व्यवहार से वह नाराज हो उठती और इन दोनों पुरुषों का यह प्यार दुलार देखकर प्रतीत होता वह मन ही मन जल जाती। वह अक्सर कहती, क्या इस तरह से लड़का पाला जाता है? तुम लोग उसे बिगाड़ रहे हो। और कई साल बीत गए। बच्चे की उम्र इस समय 9 साल की थी। वह अभी तक अच्छी तरह अक्षर नहीं पहचान सकता था। अधिक प्यार से वह बिगड़ गया था। वह बहुत जिद्दी एवं बहुत क्रोधी हो गया था। वह जो भी जिद करता पिता मान जाते, उसी की इच्छा के अनुसार चलते। उसे जिस तरह के भी खिलौने की इच्छा होती, दिरतुर एक पर एक लाकर उसकी इच्छा पूर्ण करता और उसे तरह तरह की मिठाइयाँ लाकर खिलाता। सेलेस्त नाराज होकर चिल्लाती, बड़े शर्म की बात है महाशय, तुम दोनों मिलकर इस लड़के का सत्यानाश कर रहे हो। सुन रहे हो, तुम लोग इस लड़के का सत्यानाश कर रहे हो। यह ठीक नहीं है, पीछे पछताओगे। लिमोनिए ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम क्या चाहती हो, कहो। यह सच है कि मैं बच्चे को कुछ ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। मैं उसकी बात टाल नहीं सकता। अब तुम जो भला समझो करो। बच्चा जरा दुबला हो गया था, कुछ रोगी सा दिखता था। डॉक्टर ने कहा, कोई खास मर्ज नहीं है, सिर्फ खून की कमी है। उन्होंने दवा का नुस्खा लिख दिया और भेड़ का मांस और गाढ़ा शोरबा खाने की सलाह दी। पर बच्चा मिठाइयों के सिवाय और कुछ भी खाना पसंद नहीं करता। कोई दूसरी चीज़ें खाने को वे तैयार ही नहीं होता था। बच्चे के पिता अंत में निराश होकर तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ भरपेट खिलाने लगे। एक दिन शाम को सेलेस्त दृढ़ निश्चय के साथ एक बड़ा कटोरा भरकर शोरबा बनाकर लाई। कटोरे का ढक्कन झट खोलकर एक बड़ी चम्मच शोरबे में डुबोकर वह बोली, यह शोरबा, इस तरह का शोरबा तुम लोगों के लिए और कभी नहीं बनाया गया था। अब अगर बच्चा इसे खा ले तो बड़ा अच्छा हो। लेमोनिए ने डरकर सिर नीचा कर लिया। वह समझ गए मामला ठीक नहीं है। नौकरानी ने मालिक का कटोरा लेकर स्वयं ही उसमें शोरबा भर दिया और कटोरे को मालिक के सामने रख दिया। तब नौकरानी ने बच्चे का कटोरा लेकर उसमें 1 चम्मच शोरबा डाल दिया। फिर 2 कदम पीछे हटकर प्रतीक्षा करने लगी। बच्चे ने आग बबूला होकर कटोरे को सामने से हटा दिया और घृणा के साथ जबान से थू-थू करने लगा। नौकरानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झट पास आकर चम्मच में शोरबा भरा और उस शोरबे भरे चम्मच को बच्चे के अधखुले मुंह के भीतर जबरन घुसेड़ दिया। बच्चे की सांस रुकने लगी, वह कांपने लगा, थूकने लगा। फिर उसने नाराज होकर दोनों हाथों से पानी का गिलास उठाकर नौकरानी को मारा। तब नौकरानी भी नाराज होकर हाथ से उसका सिर दबाकर जबरन चम्मच पर चम्मच शोरबा खिलाने लगी। बच्चे ने उल्टी कर दी, हाथ पैर पटकने लगा, दह सुकड़ी, उसका मुंह लाल हो उठा। प्रतीत हुआ मानो उसी क्षण उसकी सांस बंद होकर वह मर जाएगा। उसके पिता पहले विस्मय से इतने स्तंभित हो गए थे कि चुप बैठे रहे। फिर एकाएक पागल की तरह दौड़े हुए आकर नौकरानी की गर्दन पकड़कर उसे दीवार की ओर ढकेलते हुए बोले, हट यहाँ से, पशु कहीं की। पर नौकरानी ने एक धक्का देकर अपने को छुड़ा दिया। उसके बाल बिखर गए थे, उसकी टोपी कंधे पर गिर गई थी, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह जोर से चिल्ला उठी, महाशय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम लोग बच्चे को मिठाई खिला खिलाकर मार रहे हो। तब मैं उसे शोरबा पिलाकर बचाने की कोशिश कर रही थी। यही मेरा अपराध है, इसीलिए तुम मुझे मारने को तैयार हो गए।
सिर से पैर तक कांपते हुए उन्होंने कहा, जा जा, चली जा यहाँ से, चली जा चली जा, पशु कहीं की। तब नौकरानी क्रोध से पागल होकर उनके सामने जाकर खड़ी हुई और उनकी आंखों पर अपनी आंखें रखकर कांपते हुए स्वर से बोली, तुम्हें विश्वास है तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करोगे? पर नहीं। और यह किस लिए? इस लड़के के लिए जो बिल्कुल ही तुम्हारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ही तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, नहीं है तुम्हारा। ये बात तो दुनिया जानती है। हाँ परमात्मा, केवल तुम्हारे सिवाय यह बात सारी दुनिया जानती है। पंसारी से पूछो, गोश्त वाले से पूछो, रोटी वाले से पूछो, सबसे पूछो, सबसे। क्रोध से स्वर अटक जाने से वे रुक रुक कर कहने लगी। फिर वे उनकी ओर देखती हुई चुप रही। लेमोनिए निर्वाक खड़े रहे। उनका मुख पीला हो गया था। उनके दोनों हाथ स्थिर लटक रहे थे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कंपित स्वर से केवल यह कहा, तू कहती है, तू कहती है, कहती क्या है? तब नौकरानी ने शांत स्वर से जवाब दिया, जो मैंने कहा है वही फिर कहती हूँ। हाँ परमात्मा, ये बात तो सारी दुनिया जानती है। लेमोनिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्रोध से क्रूर पशु की तरह उस पर झपटे और उसे जमीन पर पटकने की कोशिश की, पर बूढ़ी होने पर भी नौकरानी ताकतवर थी। वे उनके हाथों से झट फिसलकर आत्मरक्षा के लिए टेबल के चारों तरफ दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते फिर सहसा चेहरे को भयानक बनाकर तेज स्वर से चिल्लाने लगी, बेवकूफ, जरा उस पर नजर तो डालो, जरा अच्छी तरह से देखो, यह लड़का दिरतुड़ की शक्ल का है या नहीं। उसकी नाक देखो, उसकी आंखें देखो। क्या तुम्हारी आंखें और नाक और बाल उसी तरह के हैं? क्या तुम्हारी औरत उस तरह की थी? मैं फिर कह रही हूँ, यह बात सारी दुनिया जानती है, तुम्हारे सिवाय और सब जानते हैं। शहर भर में यह एक हंसी की बात हो गई है, जरा गौर से देखो उसे। फिर वे दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। बेचारा बच्चा डरा हुआ अपने शोरबे के कटोरे के सामने बिना हिले डुले बैठा रहा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।